Good morning, everyone. 11th Commerce Economic, chapter number 11. Now, the concept is Gandhiji. Now, introductions. Societies changes continuously, and the purpose of changes is development of the society. Such changes occurs as a phases of transformations, and in each phases of transformations, the society tends to follow the ideas and ideal of some reformers. Thus, the reformer in the way leads the changes in the society. गांधी जी की अगर बात की जाए तो गांधी जी जैसे पीपल्स जो होते हैं सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आते हैं एंड इनकी जो आइडियलिटी होती है वो हम लोगों की थिंकिंग पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है. सो नाउ does the reformer in the way leads the changes in the society. Born at Porbandar in Gujarat, Mohandas Karamchand Gandhi, whom we know as Gandhiji, was one of the such a leader. इनका बॉर्न गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. इनका जो नेम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है. एंड नाउ ये हमारे लीडर रहे हुए हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं एंड वी नोन एज गांधी जी. टू ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, was an idealist dreamer. He urged for a realistic and practical approaches. Truth and non-violence were the two major principles of his ideology. He practiced his ideology to remove the difference between thought and conduct. हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताया है. और प्लस उनके दो मेन प्रिंसिपल है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. हमेशा वो ट्रुथ बोलना जानते हैं और लोगों को भी वही सिखाते हैं और किसी के साथ भी वायलेंस नहीं करना चाहिए. ही emphasized on the religions and ethics for individuals and social life. उन्होंने जो है ज़्यादातर रिलीजियंस पर और एथिक्स पर बिलीव्स किया. एथिक्स मीन्स व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग इन अवर लाइफ. He also made endless efforts toward the eradicting untouchability, persuading peoples to stop consumptions of alcohol, attaining communal solidarities and empowering women. इन्होंने अल्कोहल से रिलेटेड प्लस वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और लोगों को कई तरीके से समझाने की कोशिश की है जो बैड हैबिट्स हमारी लाइफ के अंदर होती है जिसके कारण हम ग्रो अप नहीं कर सकते. हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ वॉज बेस्ड ऑन एथिक्स. उनकी जो पूरी पूरी लाइफ थी वो एथिक्स के ऊपर डिपेंडेंट थी. सो ही एक्सेप्टेड एथिकल साइंस एज द बेस ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. अगर हमें अर्निंग करनी है, पॉलिटिक्स करना है तो एथिक्स जो है वो उसका बेसमेंट है. राइट एंड रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हर एक काम का बेसमेंट होता है. ना तो गांधी जी सिंपल वे ऑफ लाइफ in social, economics and political terms infrequently known as गांधीज़म. उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी वर्कआउट किया है, चाहे वो सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल्स हो, उसको गांधीज़म्स के नाम से जाना गया है. बट अनलाइक अदर इकोनॉमिक्स, गांधी जी हैड नॉट गिवन अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. दूसरे इकोनॉमिक्स की तरह प्रॉपरली डेफिनेशन या आइडियोलॉजी इनकी नहीं है. ही डिडंट क्लासीफाई his ideology into specific category. He never wanted to give Gandhisms nor wisdoms to have his own flower. He didn't claim that he had discovered any newer theory or ideology. He simply tried to apply the internal truth एज सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ रूटीन प्रॉब्लम्स. उन्होंने कोई हमें न्यू आइडियोलॉजी नहीं दी है, न्यू थॉट नहीं दी है दूसरे इकोनॉमिस्ट की तरह. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रुथ पर चलने के लिए बताया है जो लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होता है. सो दैट थॉट इज़ नॉन एज गांधीसिज्म्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑन गांधी जी. उनकी सोच पर बहुत सारे लोगों का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है. लेट्स सी हूज आर देज. We can see the influence of the religious books, philosophers, and the events on Gandhiji's economic, social, and political ideologies. Let's first point. Gandhiji was greatly influenced by the American thinkers Thoreau's. The idea of simple living and high thinking was adopted from Thoreau's work.
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये थॉरियूज ने दिया हुआ है। दैट मीन्स सादा जीवन उच्च विचार। जितना ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी के साथ रहेंगे और जितने ज़्यादा आपकी हाई थिंकिंग होगी उतना ही आप बेस्ट वर्क कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, Gandhiji's ideas of Sarvodaya was an inspiration from British writers John Ruskin's books unto the last. From the book, he derived the importance of labor work and ways to eradicate poverty from India. यहाँ से इनको ये जानने को मिलता है कि पर्सन्स जो काम करता है उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट वर्क किसी को कुछ भी मिल सकता नहीं। फॉरगेटिंग एनीथिंग यू हैव टू नीड अ वर्क। लास्ट पॉइंट आता है लियो टॉल्स्टॉय वर्क व्हाट शैल बी डू दैन। अब आगे क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गॉड का पूरा साम्राज्य आप तक ये इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ ब्रेड लेबर गिवन बाय रस्किन्स and thus gave the motto that those who didn't work had no right to act. रस्किन की जो थियरी है ब्रेड लेवर मीन्स व्हाट, जो काम करेगा उसको खाने का राइट्स है, जो काम नहीं करेगा उसको खाने का कोई भी राइट्स होता नहीं है। इस पॉइंट्स ने गांधी जी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाली हुई है। So, moreover, in his childhood, watched the play Satyavadi Raja Harishchandra, and this left an indelible inspirations on him. हरिश्चंद्र की स्टोरी ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। द प्ले टॉट हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड मेड हिम अ सत्याग्रही, और इसे ने उनको सत्य बोलने के लिए हमेशा इंस्पायर किया है। गांधी जी's beliefs pertaining of laboring of one whose own bread were also confirmed by a slok in the 3rd chapter of Hindu scriptures Bhagavad Gita, which state, one who realizes the fruits without making offering, without efforts and sharing fruits with other, is indulgence, is shameful actions. इसमें ऐसा कहा गया है कि जो इंसान बिना किसी मेहनत के, बिना किसी को कुछ दिए, खुद के लिए सेल्फिशनेस के लिए काम करता है ना, वो कभी लाइफ के अंदर खुश नहीं हो सकता है, कुछ आगे नहीं कर सकता है। अगर आपको कुछ करना है तो ह्यूमन बींग्स वही कहलाता है जो खुद काम करे और दूसरों को खिलाए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें। There is also as an impact of scriptures like the Upanishad, Ramayana, Mahabharata, and of the Sant poet like Kabir, Guru Nanak, Narsimha Mehta, also spiritual leader Guru श्रीमद रामचंद्र ऑन गांधी जी's आइडिया। ये सारे के सारे पीपल्स ने गांधी जी की थॉट्स एंड आइडियाज़ के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डाला हुआ है और इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम किए। सो थैंक यू सो मच।